आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिनॉमियल का एक पर्टिकुलर सेक्शन देखने आ रहे हैं जिसमें हम लोग जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन देखेंगे। ये चीज़ हम लोग क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के लिए देखेंगे। ओके, इस वीडियो में जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, साथ साथ प्लेलिस्ट का लिंक भी। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू एनसीईआरटी। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहला चीज़ है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी और सी, और उसका जो जो भी जीरोस होगा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, हम लोग जैसे एग्जांपल से भी देखेंगे, उनके बीच में हम लोग रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या रिलेशंस होते हैं, चलिए पहले इसको एक एग्जांपल से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, हमारे सामने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। ओके, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जीरोस पता है, हम लोग निकाल भी सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ओके, क्या है इसके जीरोस? x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं। ओके, कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं जैसे कि ये जो जीरोस हैं इनके सम, इनका मल्टीप्लाई, ये सब करके देखते हैं और कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं। ओके, इसको बोल देते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1, इसको बोल देते हैं बीटा इज इक्वल टू 1। सो अगर हम लोग देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो ये आएगी हमारी 4। 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं हम लोग 8/2। ठीक है, हम लोग को कोफिशिएंट से इसका रिलेशन निकालना है। तो मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं कि इसका कोफिशिएंट है -8, इसका 2 और इसका 6। ठीक है, तीन कोफिशिएंट्स है। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -8 और सी की वैल्यू है 6। तो मैं यहाँ पे 8/2 किया तो 4 आ गया, बट कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट तो -8 है, तो इसको मैं -8 लिख देता हूँ। ओके, बट -8/2 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसके बाहर एक माइनस लगा देते हैं। ओके, साउंड्स गुड। तो ऐसा कुछ रिलेशनशिप बना। ठीक है, अभी हम लोग श्योर नहीं ऐसा होता है, बट अभी बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? -b/a। बी की वैल्यू थी -8, तो मैंने -8 की जगह बी लिख दिया, और ए की वैल्यू थी 2। ओके, दूसरा रिलेशन ऑब्जर्व करते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा बीटा यानी कि दोनों का प्रोडक्ट, सो 1 इंटू 3 इज 3। 3 कैन बी रिटन एज 6/2 अगेन। क्यों 6/2 लिखे? क्योंकि हम लोग को इनके टर्म्स में लिखना है, ए बी सी के कुछ टर्म्स में लिखना है। 6/2 हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे कोई साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो दिस इज डायरेक्टली c/a। ठीक है, तो अभी के हिसाब से ये कुछ रिलेशंस निकले कि sum of the roots, that is alpha plus beta, is equals to minus b by a, while product of root, that is alpha beta, is c by a। ठीक है, इसको अभी एक और इक्वेशन से ऑब्जर्व करते हैं, मैच करते हैं होता भी है कि नहीं। ओके, देखते हैं। क्या लिख सकते हैं इक्वेशन? कोई भी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो गई हमारी। ओके, इसको जल्दी जल्दी स्प्लिट कर देते हैं। 5x को लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, और 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, तो ऐसे स्प्लिट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x क्या आएगा? एक और इक्वेशन, एक और टर्म लिख ही दे रहे हैं, x प्लस 2 एक्स प्लस 3 गिव्स 0। यहाँ से x आया -2 और -3। दीज आर द रूट्स, ये इसके रूट्स हैं। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशनशिप ऑब्जर्व करते हैं। इसको बोल दे रहे हैं अल्फा, इसको बोल दे रहे हैं बीटा। तो वेरीफाई करते हैं कि ये जो हम लोग ने यहाँ पे बनाया, ये इस पे सही हो रहा है कि नहीं। ओके, देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? ये तो आएगी -5, -2 प्लस -3 इज -5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ 5/1। यहाँ पे a है 1, b है 5, while c is equals to 6। तो हम लोग लिख दिया कि -5 is equal to -5/1, यानी कि इसको अगेन हम लोग लिख सकते हैं -b/a, और पहले भी हम लोग ने यही निकालना था, राइट? -b/a। सेकेंड स्टेप, अल्फा बीटा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है?
प्रोडक्ट है -2 और -3 का 6, ओके। 6 प्रोडक्ट है तो 6 को हम लोग 6/1 लिख सकते हैं, और 6/1 क्या हो जाएगा, C/A। तो अगेन दिस थिंग इज वेरीफाइड हियर कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है दैट इज नथिंग बट C/A, वाइल जो सम ऑफ रूट्स है दैट इज नथिंग बट -B/A। ठीक है, एक दो एग्जांपल से वेरीफाई किए, अब इसको हम लोग प्रूव भी कर लेते हैं कि ऐसा ही होता है। ओके, प्रूव करते हैं। लेट्स से अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसके रूट्स हैं, ये इस पॉलिनोमियल के ये सब रूट्स हैं। तो अगर इसके ये रूट्स हैं तो हम लोग लिख सकते हैं सो ax² प्लस bx प्लस c कैन बी रिटन एज सम प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है, इनके फैक्टर हैं, राइट। x माइनस अल्फा विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस, while x minus beta will also be a factor of this। ठीक है, x minus alpha will be a factor of this and x minus beta will also be a factor of it। और कुछ एक कांस्टेंट k will be just a number, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये जो हैं इसके फैक्टर हैं। अल्फा और बीटा का रूट्स होने का मतलब है कि अगर आप x की जगह अल्फा या बीटा पुट करें तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आएगी। तो x इज इक्वल्स टू अल्फा विल बी अ रूट ऑफ इट। x इज इक्वल टू अल्फा मतलब अल्फा को एक साइड भेज दिए तो x माइनस अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा मतलब x माइनस अल्फा विल बी अ रूट ऑफ इट, दिस विल आल्सो बी अ रूट ऑफ इट। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कोफिशिएंट्स भी दिए हुए हैं और यहाँ पे आपके रूट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, इसको खोलते हैं राइट साइड वाले पार्ट को। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू k, क्या आ जाएगा यहाँ पे, x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x, so that will be माइनस अल्फा प्लस बीटा x। ठीक है, और माइनस अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब अगर ये दोनों चीज बराबर हैं आपस में तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैप करते हैं यहाँ पे, a बराबर हो जाएगा k टाइम्स x², b बराबर हो जाएगा माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, x का कोफिशिएंट बराबर कर दिए और कांस्टेंट टर्म भी बराबर होना चाहिए, c हो जाएगा k अल्फा बीटा। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस आई। अब यहां से हम लोग k एलिमिनेट करना है और यही रिलेशनशिप निकालना है जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा है। ओके, कैसे निकालेंगे देखते हैं। माइनस बी बाई ए अगर हम लोग करें, या माइनस बी बाई ए छोड़िए, b और a को डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो b बाई a विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ k अल्फा प्लस बीटा अपॉन में k। जो भी वैल्यूज लिखी हुई थी b और a की उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया और डिवाइड कर दिया। ओके, k हट जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। आ गया, प्रूफ हो गया। ओके, सेकेंड वाला भी प्रूफ कर लेते हैं, उसके लिए सी बाई ए करना पड़ेगा। सी बाई ए इज इक्वल्स टू के अल्फा बीटा बाई के, यहाँ से अल्फा बीटा आ गया। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, सो सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए, जहां पे b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ, b क्या है, b x का कोफिशिएंट है। ठीक है, a क्या है, x² का कोफिशिएंट है और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसी को थोड़ा एक बार फॉर्मूला बना के लिख दें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि सो फाइनली सम ऑफ रूट्स is equals to minus of कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² बाई a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, दिस इज
constant term. Okay, this is constant term. C is constant term. Okay, upon coefficient of x square again. So this is our फाइनल फॉर्मूला कह लीजिए, जो भी है रिलेशनशिप निकल गया. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन. जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं इसमें उसको थोड़ा लगाते हैं. ओके, देखते हैं. सबसे पहला क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and the coefficients. ठीक है, हम लोग को जीरोस निकालना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप इसके जीरोस और कोफिशिएंट में. ठीक है, वेरी इजी, कर लेंगे. ओके, सो इसका सोल्यूशन सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. ठीक है, ए दिया है 1, बी दिया है 7, सी दिया है 10. ओके, स्प्लिट द मिडिल टर्म लगा देते हैं. क्या करना होता है? 10 को किसी ऐसे फैक्टर्स में लिखना है ताकि उसका सम या डिफरेंस जो है 7 हो जाए. ओके, सो वी कैन राइट 10 एज 5 into 2 एंड 5 plus 2 is 7. ओके, तो इसको हम लोग स्प्लिट कर लेंगे. सो वी कैन split 7 as 5 plus 2. Therefore, x square plus 5x plus 2x plus 10 is equals to 0. ठीक है, इसको इक्वेट क्यों किए 0 से? क्योंकि हम लोग को इसके रूट्स निकालने हैं. ठीक है, इक्वेट करेंगे तभी निकलेगा रूट्स. ओके, x plus 5 plus 2 x plus 5 is equals to 0. यहां से x plus 5 x plus 2 is equals to 0. ओके, सो ए का है सोल्यूशन x is equal to -5 और x is equal to -2. या हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू -5. पहले वाले रूट को अल्फा बोल दिए और दूसरे वाले रूट को -2. ओके, दीज बोथ आर द रूट्स ऑफ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, अब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट. ओके, वेरीफाई कर लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -5 प्लस -2, दैट इज -7. ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? -b/a. -b/a की वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पे लिखे हैं b की वैल्यू 7. सो दिस विल बी नथिंग बट -7/1, दैट इज 7. ठीक है, एक अच्छे तरीके से अगर इसको करें तो एलएचएस आरएचएस में लिख के कर सकते हैं. ठीक है, वेरिफिकेशन, पहले एलएचएस और इधर आरएचएस. एलएचएस में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -7, आरएचएस में -b/a इज इक्वल्स टू -7/1, दैट इज -7. ठीक है, नाउ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या है? रूट -5 और -2. सो -5 एंड -2 इज 10 और c/a इज इक्वल्स टू 10/1, दैट इज 10. सो ये भी वेरीफाइड हो गया और ये भी वेरीफाइड हो गया. राइट, तो इसीलिए दोनों ही वेरीफाई कर लिया हम लोग ने कि समेशन भी -b/a के बराबर है और जो मल्टीप्लीकेशन है वो c/a के बराबर है. ओके, हेंस वेरीफाइड. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फाइंड द जीरो टू द पॉलिनोमियल x square -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. फिर से सेम क्वेश्चन है, इजी है, कर लेंगे. सो x square -3 can be written as x minus √3 and x plus √3. कहाँ से किया मैंने ये? इसको अगर इलेबोरेट करके मैं आपको बताऊं तो x square -3 को लिख सकते हैं x square minus √3 का होल स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट a square minus b square. a square minus b square को लिखते हैं a plus b into a minus b. सो दिस इज x minus √3 और x plus √3. अब अगर इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर दें तो क्या आ जाएगा? सो
x is equal to √3 and minus √3 are zeros of polynomial. ओके, देयरफॉर इसको अल्फा बीटा नाम दे देते हैं. अल्फा इज इक्वल्स टू √3 और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस √3. ठीक है, ये दोनों आ गए. अब क्या करना है, पहले हम लोग इसका कोफिशिएंट्स नहीं लिखे हैं यहाँ पे, इसके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं. a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज 1. x का कोई टर्म ही नहीं है, जब x का कोई टर्म नहीं है तो b जो है 0 हो जाएगा, राइट. bx, x का जब कोई टर्म ही नहीं है तो b 0 हो जाएगा. और c विल बी -3. ओके, c विल बी -3. ठीक है, अब वेरिफिकेशन पे चलते हैं. वेरिफिकेशन, एक साइड LHS और एक साइड RHS. पहले सम का करते हैं. ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √3 माइनस √3 या √3 प्लस माइनस √3 इज 0. ठीक है, √3 माइनस √3 इज 0. सम क्या आ गया, 0 आ गया. ओके, आरएचएस में क्या होगा, आरएचएस में होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 बाई 1, क्योंकि बी 0 है यहाँ पे, एक्स का टर्म ही नहीं है, दैट इज अगेन 0. सो सम वाला वेरीफाइड हो गया. इसी तरीके से अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू √3 इंटू माइनस √3, दैट विल बी -3. ठीक है, और इधर सी बाई ए विल बी, क्या होगा सी बाई ए, -3/1. ओके, सी की वैल्यू है -3, -3/1 दैट इज नथिंग बट -3. तो ये भी वेरीफाइड हो गया. ठीक है, hence this is also verified. Now coming to the next example, find the quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके सम और प्रोडक्ट जो है रूट्स के वो दिया हुआ है हम लोग को. ठीक है, निकालते हैं. ओके, सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू -3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3 इज इक्वल्स टू -b/a. सम क्या होता है, -b/a होता है. तो एक इक्वेशन हमारी ये आई. ओके, दूसरी क्या आई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट होता है c/a. ठीक है, फाइन. अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशंस और 3 वेरिएबल हैं a b c. ठीक है, इसका मतलब कि बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे. दो इक्वेशन दी हैं और 3 वेरिएबल, तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को जनरली करने का तरीका है कि आप एक को कुछ मान लीजिए, कोई भी एक को कुछ मान लीजिए, और अक्सर बेस्ट यही चीज होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज ए को 1 मान लेते हैं. ओके, लेट्स assume coefficient of x square that is a to be 1. उसको 1 मान लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं. ओके, सो -b/1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3. पहला वाले इक्वेशन में a को 1 सब्स्टिट्यूट कर दिए, सो दिस विल गिव अस b इज इक्वल्स टू 3. और इसी तरीके से दूसरा वाला इक्वेशन को भी यूज कर लेते हैं हम लोग, एंड c/1 इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है a b और c की, a को हम लोग ने 1 मान लिया और b और c की वैल्यू निकाली. ठीक है, 1 3 2, ये जो तीनों वैल्यू हैं वो इन दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी. ठीक है, और ये भी होगा, उसका जो रूट्स आएंगे वो -3 और 2 आएंगे. ठीक है, पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं. सो द इक्वेशन इज x² a को हम लोग ने 1 माना था इसलिए x² प्लस
3x प्लस 2, b की वैल्यू 3 आई थी और c की वैल्यू 2, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई। सिर्फ यही नहीं आंसर है, सिर्फ यही नहीं आंसर है, इसके इनफाइनाइट आंसर्स होंगे। एंड एनी इक्वेशन ऑफ फॉर्म k multiplied by x square plus 3x plus 2 will have -3 and 2 as sum and 2 as product of roots। इस बात को समझिए, हम लोग ने a को 1 माना था, ठीक है, पर a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती थी। इस टाइप का फॉर्म k से मल्टीप्लाई कर दें अगर इस इक्वेशन को, इस टाइप का कोई भी अगर इक्वेशन हो, k की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 ये हो जाएगा, 3 रख दीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, ये सबका जो रूट्स आएगा उसका सम -3 ही होगा और उसका जो प्रोडक्ट है वो 2 ही होगा, ठीक है। आप यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे जैसे सी बाई ए करते हैं, ठीक है, सी बाई ए, सी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2k बाई ए हो जाएगा, k कट जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से माइनस बी बाई ए करिए तो माइनस ऑफ 3k बाई के, सम -3 ही आएगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। बहुत सारी इक्वेशंस पॉसिबल हैं क्योंकि 2 इक्वेशन दी थी और 3 वेरिएबल्स थे यहाँ पे, ओके। और हम लोग से सिर्फ एक पूछा था कोई, सो दिस कैन बी आवर आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we are going to study about relation between zeros and coefficients of a cubic polynomial। अभी तक हम लोग ने क्वाड्रेटिक की बात की है, अब क्यूबिक की बात करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेके कुछ निकालते हैं और फिर उसको डिराइव कर लेते हैं, ओके। एग्जांपल दिया हुआ है कि एक px है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। हम लोग को इसका जीरो पता है, क्या है 4 -2 और 1/2, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। इसको बोल देते हैं अल्फा, इसको बोल देते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा। गामा ऐसे लिखते हैं, हियर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या होगा 4 - 2 प्लस 1/2, सो दैट इज 5/2, ठीक है। 5/2 को हम लोग इसके और इसके हेल्प से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू b बाई a। यहाँ पे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल्स टू -5 है, c इज इक्वल्स टू -14 है और d इज इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। तो b की वैल्यू तो -5 थी तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो अगेन सेम सेम वाला इक्वेशन आया, क्या था उधर भी सम ऑफ द रूट्स जो था वहां पे सिर्फ 2 ही रूट्स थे अल्फा प्लस बीटा, डेट इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पे 3 रूट्स हैं पर फिर भी इनका सम -b/a ही आ रहा है, ठीक है। ये हुआ पहला चीज, ठीक है। दूसरा निकालते हैं, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा। पहले इसके वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 इंटू -2 इंटू 1/2, 2 कट हो गया, दिस विल बी -4। सो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू, अब इसको हम लोग को इसके कोशिश से लिखना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसके मदद से लिखना है। तो देखिए 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, राइट, 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट c बाई a, ठीक है। क्या है ये c, सॉरी c नहीं, d/a। पर हमारा जो ये था अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट वो -4 था, -4 और यहाँ पे 8/2 आएगा 4, सो यहाँ भी एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक माइनस साइन अच्छे से लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया -d/a, सम ऑफ रूट्स आया था -b/a, ठीक है। अब निकालते हैं एक और टर्म, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म होता है, ठीक है। उस टर्म को पहले समझते हैं उसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। एक सर्टेन वैल्यू निकालने आ रहे हैं हम लोग, वैल्यू का नाम है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा।
तो बेसिकली जो तीन रूट्स हमारे पास दिए हुए हैं, ये जो तीन रूट्स दिए हुए हैं, इसमें से कोई दो रूट्स एट अ टाइम लेके मल्टीप्लाई करना है और उन सबका सम कर देना है। ठीक है, कोई दो रूट्स एट अ टाइम लेके मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका सम कर देना है। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा ये। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 4। ठीक है, क्या आ जाएगा ये? -8 -1 प्लस 2। ठीक है, सो दिस विल बी -7 और इसको लिखना है इसके और इसके हेल्प से। ठीक है, ए जो है, ए हमेशा डिनोमिनेटर में है, बाकी कुछ न्यूमरेटर में हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के हेल्प से निकला है। तो -14/2 इज नथिंग बट 7, सॉरी -7। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू C/A। C/A क्या था? -14/2, दैट इज -7। ठीक है, यहां से तीन चीज आई। -D/A की वैल्यू क्या थी? इधर -D/A की वैल्यू थी -4। इधर -D/A की वैल्यू क्या थी? 5/2। और इधर C/A की वैल्यू क्या है? -7। और यही सब लेफ्ट साइड में भी है। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटी नहीं निकली एग्जैक्टली, एग्जाम्पल्स हम लोग ने कुछ निकाले, कुछ डिड्यूस किया। ठीक है, अब इसको हम लोग डिराइव भी करेंगे। ओके, लेट्स assume a cubic polynomial of form ax cube plus bx square plus cx plus d। ठीक है, which has roots अल्फा बीटा गामा। इसके ये रूट्स हैं। तो अगर इसके ये रूट्स हैं तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं इससे कि ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल होगा, दिस कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री रूट्स, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, जैसे हम लोग ने क्वाड्रेटिक में लिखा था, और x माइनस गामा, और इसका कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, एनी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये वाला एग्जांपल में भी देखा था हम लोग ने कि ऐसे किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए से बराबरी करने के लिए। लाइक ए एक्स क्यूब शुड बी इक्वल, जो भी कोफिशिएंट्स है वो बराबर होने चाहिए बेसिकली। ओके, अब राइट वाले पार्ट को खोलते हैं। क्या आएगा? के टाइम्स, पहले दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस अल्फा, सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी। ठीक है, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स। ठीक है, और बाकी टर्म्स भी, बाकी टर्म्स क्या है? माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस, अगेन प्लस, सॉरी, बीटा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन आई। अब इसमें अगर हम लोग जो कॉमन कोफिशिएंट्स है, सॉरी, जो कॉमन टर्म्स है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इन सबको एक साइड कॉमन लेके लें तो ये फाइनली आ जाएगा के टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, दैट्स ऑल। ठीक है, ये चीज आएंगी। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे, बीटा गामा और गामा अल्फा एक्स। ठीक है, ये आया। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करते हैं। ओके, लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करते हैं। हियर
कैसे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, और एक्स का कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट से, और कॉमन टर्म से, ठीक है। हियर a इज इक्वल्स टू k, देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, k होगा, a इज इक्वल्स टू k, ठीक है, एक चीज। फिर b का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट लेते हैं, b इज इक्वल्स टू माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये माइनस और k, ठीक है, ये था। c इज इक्वल्स टू क्या आएगा, k इंटू दिस थिंग, k टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, और d विल बी इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाई माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये चार इक्वेशंस आई। थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। फ्रॉम हियर, यहां से आप एक बार b को एक से डिवाइड करो, एक बार c को a से डिवाइड करो, और एक बार d को a से डिवाइड करो, तो हमारे तीनों इक्वेशंस आ जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम हियर b बाई a इज इक्वल्स टू k कट जाएगा, ओके, k एंड k कट जाएगा, so this will be equal to minus of alpha plus beta plus gamma. So sum of roots, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या, सम ऑफ रूट्स, और माइनस साइड को उधर भेजेंगे, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब b क्या है, b इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी तरीके से c बाई ए की वैल्यू आएगी, अगेन k और k कट जाएगा, ये वाला k और ये वाला k कट जाएगा, c बाई ए विल बी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ी सी और स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स taken two at a time is equals to coefficient of x अपॉन में coefficient of x क्यूब, ठीक है। और थर्ड क्या है, डी बाई ए की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखिए डी और ए को डिवाइड करेंगे तो अगेन के जो है हट जाएगा, ठीक है, के कट जाएगा, सो दैट विल बी माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस को साइड भेज देंगे तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स is equals to minus of constant term, d is nothing but constant term, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये तीन चीज निकली हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ओके, ठीक है। अब इससे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं, ओके। Verify that these 3 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial this, and then verify the relationship between the zeros and the coefficients, ठीक है। पहले तो यही वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोस हैं, ठीक है। सबसे पहले जीरोस के वेरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं करना है, आपको p ऑफ x निकालना है, जहां पे x जो है जो भी वैल्यू दी है उसको डाल देंगे, ओके। p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 ऑफ 3 क्यूब माइनस 5 3 square minus 11 3 minus 3, so this will be 3 cube is 27, this will be 81 minus 45 minus 33 minus 3, this will indeed be 0। वेरीफाई हो गया पहला वाला। इसी तरह और करते हैं, p of minus 1 is equals to 3 of minus 1 cube minus 5 of minus 1 cube, sorry, square
-11 of -1 -3. -1 cube is -1, so -3. -1 square is 1, so -5. -1 into -11 is +11, and this will be -3. So 5, 3 और 3 11 हो गया, 11 से कट गया. So this will be again 0. Similarly, P of -1/3 will also be 0. 3 into -1/3 का क्यूब -5 into -1/3 का स्क्वायर -11 into -1/3 -3. ओके, क्यूब है तो एक 3 से कट जाएगा, सो दिस विल बी -1/9. This will be -5/9. This will be +11/3, and this will be -3. So these are basic calculations only, nothing much. So 9 में ले लेते हैं, -1 -5 plus this will be 3 times 33, and this will be -27. ठीक है, तो ये भी मिला के टोटल 0 आ जाएगा. ओके, सो ये तीनों इसके जीरोस हैं, ये तो वेरीफाई हो गया. अब क्या वेरीफाई करना है? अब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. ठीक है, वो भी कर लेते हैं. एक बार इक्वेशन वापस लिख लेते हैं. 3x cube minus 5x square, px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. चलिए करते हैं वेरिफिकेशन. एक साइड LHS, एक साइड RHS. एक साइड RHS. ओके, सबसे पहले सम वेरीफाई करते हैं. तो सम क्या है यहाँ पे? 3 -1 और -3. रूट्स भी लिख लेते हैं. अल्फा इज इक्वल्स टू 3, बीटा इज इक्वल्स टू -1 और -1/3. गामा इज इक्वल्स टू -1/3. So 3 -1 -1/3, this will be 9, इधर 9 minus y9, 3 होगा ना. ठीक है, 3 - 1 is 2, 2 - 1/3 is 5/3, बेसिकली ऐसे. ठीक है, RHS में निकालते हैं. RHS में क्या है? -b/a. -b/a is equals to minus of -5/3, that is 5/3. तो ये और ये बराबर हो गए, यानी कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a. ठीक है, सेकेंड चीज निकालते हैं. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3. कितना आ जाएगा सर? 3 3 कट गया, दैट इज -1 -1 -3 इज -4, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो +1/3. 4 + 1/3 इज 13/3. ठीक है, नहीं कुछ गलती हो रही है. यहाँ पे 3 है, -3, इधर -1, और इधर है 1/3. तो ओके, -1 करना था, सॉरी. ये आ जाएगा आपका -3 -1, दैट इज -4 प्लस 1/3. सो दिस विल बी 11/3. ठीक है, -11/3, ना कि -13/3. सो दिस विल बी इक्वल टू c/a. ठीक है, ये होना चाहिए c/a के बराबर. व्हाट इज आवर c? हमारा c है -11 और a है 3. सो दिस इज नथिंग बट -11/3. सो ये भी वेरीफाइड हो गया. ठीक है, और लास्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ठीक है, प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं. 3 इंटू -1 इंटू -1/3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से कट गया, सो दिस इज नथिंग बट 1. यहाँ पे क्या आएगा? c/a, दैट सॉरी -d/a. -d/a is minus of -3/3. सो दिस इज ऑल्सो 1. ये भी वेरीफाइड. ठीक है, तो हम लोग ने तीनों जो आइडेंटिटी है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, उसको
वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग ने बस दो चीज़ पढ़ी, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ा, और उनके रूट्स और उनके जीरोस में जो रिलेशन होते हैं उसके बारे में पढ़ा, उसकी आइडेंटिटी पढ़ी, उसको याद किया और उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए। ओके, थैंक यू।